हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हम लोग लगातार सीरीज में क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 के कॉन्सेप्ट आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि ऑपरेशन ऑफ सेट के ऊपर हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें और कौन कौन से टॉपिक पे हमें काम करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए, इस समय दिन चल रहा है हमारे प्रभु का, गणेश जी का। कहते हैं कि अगर गणेश, श्री गणेशा आपके सामने है और कहते हैं अगर किसी भी चीज की शुरुआत करनी होती है तो ये दिन सबसे शुभ माना जाता है। और मैं भी यही कहूंगा आपसे कि भाई अगले मंथ में पेपर है और यही बप्पा जो है हमारे बीच में है और आप स्टार्ट करिए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपने पिछला क्या खोया है, पिछला क्या पाया है, उससे कोई मतलब नहीं है। बप्पा हमेशा ये कहते हैं कि अगर किसी चीज की शुरुआत होती है तो लोग हमको क्यों याद करते हैं, बोलते ना भाई श्री गणेश कर दो, बोलते श्री गणेश जी कर दो आप ना। तो श्री गणेश हम लोग क्या करते हैं ये पहले आप समझो पहले। तो गणेश जी को सबसे बुद्धिमान जो है बेटा माना गया है और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो थे। उसकी एक छोटी सी कहानी है, तो 2 मिनट में आप सुन लो। जैसे एक बार उनके दो बेटे हैं, एक कार्तिकेय हैं और एक गणेश जी हैं। उनसे पूछा गया कि भाई पूरे विश्व का भ्रमण करके आओ। तो भाई कार्तिकेय ने तो भाई अपने मोर पंख, मतलब उनके जो क्या बोलते हैं सवारी है उसमें बैठे और निकल गए विश्व यात्रा में। लेकिन जब गणेश जी की जब बारी आई तो वो क्या किए, वो अपने माता पिता के सिर्फ एक राउंड मार के और बैठ गए और उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए संसार, मेरे ये माता पिता हैं और यही हमारे यही यही सृष्टि के रचयिता भी हैं और मेरे लिए यही सब कुछ है। तो उस समय भगवान श्री को ये लगा कि हमारा ये बेटा सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और आशीर्वाद देते समय उन्होंने ये कहा था कि जब जब किसी नए चीज की शुरुआत होगी तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। तो वैसे ही आप समझो मेरे भाई, अगर आप, मैंने बताया था कि एक छोटी सी लाइन है प्रभाकर सर की, एक भाई की लाइन है, ये भाई आपसे कह रहा है, बस सुन लो मेरे भाई, कि मैंने बताया था कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखो। आप बिल्कुल मत सोचो कि मैंने 4 महीने पढ़े नहीं। मैंने बताया था ये सीरीज, ये प्लेटफॉर्म, ये हमारा यूनाइटेड एजुकेटर्स जो परिवार है ये तत्पर है आपको सिखाने के लिए। और सर की एक छोटी सी टैगलाइन है, आपको पता होगा कि आप बेटा समय दो, मैं आपका कल बदल दूंगा। और वही सेम टू सेम बात है। तो वास्तव में आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ोगे तो आप बहुत कुछ जानोगे। और आज गणपति बप्पा का दिन भी चल रहा है, तो आप बिल्कुल अभी तक अगर बिल्कुल भी नहीं शुरुआत की हो मेरे भाई, तो अभी भी शुरुआत आप कर ही दो। ठीक है, तो चलते हैं ज्यादा ना लेट करते हुए और भगवान गणेश जी की वंदना करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप भी बोलिए गणपति बप्पा मोरया। हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा जो टॉपिक है बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है वेन डायग्राम। हालांकि थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है, लेकिन आप समझ लो कि हमारे ही तरीके एक मैथमेटिशियन से जिनका नाम था जॉन वेन। ठीक है, हमारे ही तरीके एक मैथमेटिशियन से जिनका नाम था जॉन वेन। और जॉन वेन ने पहली बार जो है वेन डायग्राम का नाम दिया था, क्योंकि देखिए इनका नाम जॉन वेन है तो इनका सरनेम भी आता है वेन से। तो मेरे भाई ये जॉन वेन की जो शुरुआत है इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और हम आपको बताएंगे कि देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो। ये काम क्या कर सकते हो कि आप जितने भी ऑपरेशन है सेट के अंदर, जितने भी ऑपरेशन है, जैसे आज हम कुछ चर्चा भी करेंगे आपके सामने। जैसे हमने ये बताया था कि हम लोग जब हम लोग यहाँ पे जब शुरुआत करेंगे बेटे, हम पहले अपने टेक्नोलॉजी का यूज करने पहले फटाफट और आपको समझाते हैं कि देखो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बेटे। तो देखो आज हम लोग कुछ ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, जहां पे सबसे पहला ऑपरेशन है बेटे क्या है, यूनियन। ठीक है, क्या है भाई, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, सबसे पहली जानकारी हम लोग यहां से लेंगे। दूसरा जो ऑपरेशन होगा बेटा वो होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और सबको बहुत डिटेल में पहले आपको बताया जाएगा और फिर एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है, और बेटे तीसरा हमारे पास है क्या कि डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस, जैसे आप नंबर्स का डिफरेंस निकालते हो मेरे भाई, वैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में यहाँ पे समझते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और
ये 3 ऑपरेशन तो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज एक बेस्ट डिटेल में इन चीजों पे बात भी की जाएगी, आपको समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, और ये समझाया जाएगा मेरे भाई कि यहाँ पे इन क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय सर हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जॉन वेन हमारे हैं भाई साहब हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा सा कुछ आइडिया होगा आपको, थोड़ा सा आप समझ पा रहे होगे, तो मैं पहले थोड़ा सा इसका पेन चेंज करता मैं। देखो यहाँ पे वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम्स आर नेम्ड द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन एंड दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल्स। मैंने कल भी थोड़ा सा चर्चा की थी, लेकिन नहीं की थी, तभी आप जान लीजिए कि देखो जब कभी मेरे भाई, जब कभी भी हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे बेटे, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे पहले समझ लो। जैसे वेन डायग्राम का मतलब क्या है वो पहले समझ लो। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हमारे पास जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था बेटे क्या, उनका नाम था जॉन वेन, JOHN था, और वेन नाम था इनका। और जॉन वेन जो होते हैं, ठीक है, जॉन वेन जो है, इन्होंने सबसे पहले वेन डायग्राम की बात की, इन्होंने सबसे पहले बेटे वेन डायग्राम की बात की, वेन डायग्राम की बात की थी। और ऐसा इसलिए था कि वो ये बताना चाह रहे थे कि हम किसी भी चीज को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कैसे समझ पाए। मतलब एक डायग्राम के माध्यम से आप भी सोचो कि अगर आपको कोई मूवी की कहानी बताई जाए और मूवी दिखाई जाए, तो ऑब्वियस बात है कि जो मूवी दिखाई गई है उसके उसके जो क्या बोलते हैं सीन होंगे, पिक्चर के जो कुछ क्लिप होंगी वो आपको ज्यादा याद होंगी। वैसे ही जॉन वेन ने पूरे क्या बोलते हैं पूरे सेट को एक क्या बोलते हैं एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की बात कही थी। और उन्होंने ये बताया था कि यूनिवर्सल सेट जो होता है, क्या बताया था बेटे, जो यूनिवर्सल सेट होता है, मैंने बताया भी था लेकिन आप यहाँ जान भी रखिए, यूनिवर्सल सेट जो होता है बेटे वो एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कौन बॉक्स रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर मेरे भाई क्या करना होगा आपको, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर सभी सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज रेक्टेंगुलर ब्लॉक ही सभी सेट का एक सुपर सेट माना जाएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे लोग आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे बेटे ये बात करें कि भाई अगर हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट इस तरीके से बना हुआ है, तो एक सेट हमारे पास ए हो जाएगा, दूसरा सेट हमारे पास बेटा बी हो जाएगा, तीसरा सेट हमारे पास सी हो जाएगा। मतलब कभी भी सेट को मतलब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल का यूज करेंगे। मतलब यूजिंग सर्कल, क्या करेंगे बेटा हम लोग? यूजिंग सर्कल, हम लोग यहाँ पे सर्कल का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है बेटे, तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी रेक्टेंगल के अंदर, तो रेक्टेंगल के अंदर, तो हम लोग उसको एक सर्कल बना के इसके अंदर लिखेंगे 1 2 और 3 ऐसे करके लिखेंगे। इसका मतलब है कि जितने भी सेट हैं बेटे, मतलब कुल मिला के इनडायरेक्टली आप ये समझो कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने भी सेट हैं बेटा उनको एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सर्कल आ जाएंगे, लेकिन ये जो सर्कल है बेटे ये एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी सेट होंगे वो एक यूनिवर्सल के क्या होंगे, एक पार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें आप समझ पाए कि भाई जॉन वेन भाई साहब ने क्या समझाया था। उन्होंने यही बताया था कि सारे रेक्टेंगुलर जो हमारे पास जो बॉक्सेस होते हैं, जो रेक्टेंगल हमारे पास जो बॉक्स होते हैं बेटे, जो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर जो बॉक्स होता है, तो हमारे पास बेटे क्या होता है, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर जो हमारे पास जो बॉक्स होते हैं वो हमेशा यूनिवर्सल सेट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सीधा सीधा शॉर्ट में जॉन भाई साहब ने यही बताया था कि भाई यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और जितने भी सेट हैं बेटे वो एक सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। कहाँ रिप्रेजेंट किए जाएंगे? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो बहुत सारे, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस डायग्राम को, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो इनको।
देखो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप देखो यहाँ खुद आप समझ सकते हो कि देखो इन्होंने कैसे से सेट किया हुआ, ठीक है। चलिए ठीक। अब क्या सर, और हाँ एक बात यहाँ पे और आपको सीखने को मिलेंगी, इसका मतलब है कि सर हमें एक बात यहाँ पे और सीखने को मिली कि कोई भी जो सेट है, कोई भी जो सेट है, मतलब जैसे मान लो कोई सेट ए ले लेते हैं, ये हमेशा जो है यूनिवर्सल का एक सबसेट होगा। क्या होगा बेटे? यूनिवर्सल का एक सबसेट होगा। मैंने जैसे सेट बी लिया तो सेट बी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। मैंने सेट सी लिया तो सेट सी के सारे एलिमेंट क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। तो ये एक छोटी सी बात है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और यहाँ पे कई चीजें हैं, वैसे आप इसको देख भी सकते हैं, आपकी बुक में है। तो चलते हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ। चलिए फटाफट चलते हैं बेटे, चलिए। जाना नहीं है भाई मैदान छोड़ के, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया आज बप्पा की कसम है मेरे भाई, बप्पा की कसम है, आपको नई शुरुआत करनी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो ऑपरेशन ऑफ सेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन होता है क्या मेरा बेटा, मेरा यूनियन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं इसको? यूनियन, यूनियन ऑफ सेट कहा जाता है इसे, यूनियन ऑफ सेट कहा जाता है, यूनियन ऑफ सेट कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए इसका लॉजिक हमें बिल्ड करना है तो बेटे हम लोग कैसे करें, तो बेटा समझो पड़े ध्यान से। देखो यूनियन लीडर, कभी कभी सुने होंगे यूनियन बना रहे हैं। यूनियन का मतलब होता है कि वो जो लीडर होगा बेटे, वो सभी को साथ लेके चलेगा। इसका मतलब है कि सर सेट में इसका क्या यूज है, मैथमेटिक्स का क्या यूज है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये मान लेते हैं, मैं आपको छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ बेटे, जैसे हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 और क्या है बेटा 3 एलिमेंट है। एक सेट बेटा हमारे पास बी है जिसके अंदर 3 4 5 एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यूनियन का जो साइन है वो समझो आप ध्यान से सर। यूनियन का जो साइन है बेटे वो ए यूनियन बी ऐसे पढ़ा जाता है, ए यूनियन बी पढ़ा जाता है इसे। अब देखो यूनियन का मतलब होता है सेट ए के भी एलिमेंट हो और सेट बी के भी एलिमेंट हो, सेट ए के भी एलिमेंट हो बेटा और सेट बी के भी एलिमेंट हो। इसका मतलब है कि 1 होगा बेटा, यहाँ से 1 होगा, फिर बेटा यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, 2 रखा मैंने, फिर यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 2 बार है, तो एक बार लेंगे यहाँ पे, तो बेटा यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ऐसे करके, ठीक है। ये होता है यूनियन। इसका मतलब, और दूसरी बात, एलिमेंट डज नॉट रिपीट। भाई ए और बी अगर दोनों सेट में बेटे अगर एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, उन्हें एक ही बार लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इसका जो मैथमेटिकल जो डेफिनेशन होगा, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन होगा बेटा, मैथमेटिकल 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 डेफिनेशन जो होगा बेटे, वो होगा ए यूनियन बी का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू ए होगा। और देखो एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी कहा जाएगा, ऐसे करके। अब सर इसे एक भाई जॉन वेन ने बता ही दिया है, तो थोड़ा सा डायग्राम से भी समझ ले मेरे भाई कि हम इसे कैसे लिखेंगे बेटे। तो देखो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ टेक्नोलॉजी का यूज करके। देखिए ये देखिए, जैसे जॉन वेन भाई साहब ने ये बताया कि भाई आप जो है क्या करो, आपने इसे ए बनाया, आपने बी बनाया, ये यूनिवर्सल सेट है बेटे, ये सेट ए है, ये सेट बी है बेटे, ठीक है। तो अब ए और बी, और सर मुझे यूनियन दिखाना, तो बेटे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूनियन जो होता है, यूनियन यूनियन जो होता है वो ए और बी को भी लेके चलता है और जो कॉमन है बेटे उसको भी लेके चलता है। इसका मतलब ये जो सेक्शन है बेटे, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये बेटा ये जो सेक्शन है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये वेन डायग्राम से समझाया, ये मैथमेटिकली समझाया बेटे मैंने आपको, मैथमेटिकली समझाया, और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया कि क्या बोलते हैं। तो आइए तो समझाते हैं कि ये इन्होंने अपनी बुक में या अपनी एनसीईआरटी में हमारी जो गीता है बेटे उसमें इन्होंने क्या रखा है। तो देखो इससे कैसे पढ़ते हैं बेटे, ये पढ़े आप समझ लो आप। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यूनियन का साइन ये लोग बना के रखा है, ठीक है। अब देखो एक सेट ए है एक सेट बी है, यूनियन जब लगाएंगे बेटा तो ये ए यूनियन बी बन जाएगा, और हमने यहाँ समझा दिया तो आप यहाँ बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक बातें में भी एकदम बिल्कुल सही है। और ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया हुआ है इन्होंने, इस चीज को थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में आप समझ लीजिए। देखो मैंने यहाँ बताया भी है, लेकिन आप यहाँ फिर से समझ सकते हैं बेटे। यहाँ पे क्या बोला, देखो ये देखो ए यूनियन बी के लिए ब्लॉक जो इन्होंने बना के रखा है, इन्होंने जो बना के रखा है बेटा ए यूनियन बी का ब्लॉक, देखिए देख लो आप, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, जल्दबाजी मत करिए सीखने में, आप बेहतर सीखिए। ये देखिए ये क्या है बेटा, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे लॉ भी होते हैं भाई, लॉ लॉ से तो भाई हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो। अगर कोई लॉ नहीं बनाया जाएगा तो कोई भी कहीं भी सेट यूज कर लेगा ना। तो चलो चलते हैं। अब देखो आप खुद ही सोचो कि अगर हम ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखे, क्या एलिमेंट आगे पीछे हो जाएंगे?
एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाएंगे लेकिन एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। अरे मेरे भाई अगर मैं ए यूनियन बी लिख रहा हूं ना, तो अगर मैं बी यूनियन ए लिख रहा हूं तो क्या दोनों में अंतर थोड़ी आ जाएगा? कुछ अंतर नहीं आएगा भाई, ऑर्डर अलग हो सकता है बट एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे ना। तो इस लॉ को बोला जाता है बेटा क्या? कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब होता है जब दो से ज्यादा सेट हो जाए मेरे भाई, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो यहाँ पे लिखा है ऐसे, तो आप इसको क्या करो, आप ए को रोक लो, आप यहाँ ए को रोक लो, अब बी और सी को कंबाइन कर दो। अब आप बेटा बी और सी कंबाइन करके ऐसा लिख दोगे, इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब कह रहा ए यूनियन फाइव। अब तुमको खुद ही पता है कि सर अगर ए यूनियन फाइव होगा तो भाई फाइव में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब है ए ही तो होगा, ए ही तो होगा बेटे, ए यूनियन फाइव में ए ही तो होगा। और इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्यों? अरे मेरे भाई जो सेट ले रहे हो वही आ जा रहा है, फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। हम बी यूनियन फाइव लिखेंगे बी आएगा, सी यूनियन फाइव लिखेंगे तो सी आएगा, डी यूनियन फाइव लिखेंगे तो डी आएगा। तो आइडेंटिटी ही लॉ लग रहा है ना यहाँ पे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। मे भी ये चीजें बिल्कुल आपको समझ में आई होंगी, नहीं आई है मेरे भाई तो एक बार फिर से रिकैप करिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं, ना आने का तो फिर आप कोई सवाल ही नहीं। और हाँ, एक कुछ लॉ और रह गए हैं, जैसे ए यूनियन ए क्या होता है, इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। कभी कभी टीचर्स पूछ लेता है आपको भाई बहन, देखो जब आप ए लिखे यूनियन ए लिखे तो मेरे भाई जब दोनों सेट सेम है तो क्या इनका यूनियन बदल थोड़ी जाएगा, वो भी तो ए ही तो होगा। ठीक है, इसे आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। तो तीसरा एक और है यहाँ पे, अगर इसे यू लिखा है मतलब यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर ए से लिए तो इसमें सबसे बड़ा सेट कौन है? यू है। तो ऑब्वियस बात है इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? यू ही आ जाएगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलेंगे इसे, लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ऑपरेशन तरफ बेटे। नेक्स्ट ऑपरेशन मेरा है क्या? इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट इसे कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। नाम से पता चल रहा है इंटरसेक्शन, मतलब इसको आप ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। एक पर छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता एकदम बस एक मिनट करता। देखो जैसे सेट ए है बेटे मेरे पास, वही सेम एग्जांपल रखते हैं, 1 2 3 लिखा हुआ। ठीक है, और बेटा हमारे पास सेट बी है जहां पे 3 4 5 लिखा हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटे कॉमन। क्या होता है? कॉमन। एकदम इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन चीजें होती है, कॉमन। अब कॉमन यहाँ क्या बेटा? ए थ्री कॉमन है ना, तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? सर आ जाएगा यहाँ पे 3, ऐसे करके। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब। अब इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो भी समझ लो आप मेरे भाई। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है सर? देखो ए इंटरसेक्शन बी तो कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ पे देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये तो होगा, ए से भी हो बी से भी हो, तो यहाँ पे एक वर्ड्स आएगा एंड। जैसे वहां पे क्या आया था? और, याद है यूनियन में और आया था, यहाँ एंड आएगा बेटे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हो जाएगा कंप्लीट आंसर। तो ये एंड ये बनता है जो बिल्कुल अलग करता है दोनों को। ठीक है सर, मैथमेटिकली समझ लिए। सर हमें वेन डायग्राम से भी समझा दीजिए। चलो समझाते हैं बेटे। तो वेन डायग्राम से जब हम समझाएंगे, पहले यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। ठीक है बेटा, टेक्नोलॉजी का यूज करते जा रहे हैं, देखो ठीक है, मैं भी समझ में बिल्कुल आ रहा होगा बेटे आपको। चलिए चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया? दो सेट बनाया, एक सेट ए बनाया, एक सेट बी बनाया। उसको भी नया कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए एक सेट हमने लिया यहाँ पे वेन डायग्राम। ठीक है, एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया। मतलब ये सेट ए है बेटा, ये सेट बी है, और ये हमारे भाई यूनियन है। ठीक है, तो अब ए और बी का कॉमन कौन दिख रहा है मेरे भाई? सर ए और बी का कॉमन सर बेटे ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना मेरे को। इसका मतलब यही किस कौन रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी, जब बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी को कहते हैं सर। तो बेटे ये आ गया वेन डायग्राम। देखो मैंने कई चीजें आपको समझाई, ये आ गया वेन डायग्राम। मतलब आप एक लेक्चर में चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हो और सीख सकते हो। मैथमेटिकली बताया, वेन डायग्राम से बताया, और एक छोटे से एग्जाम्पल से भी आपको समझाया। ठीक है, अब आइए समझाते हैं कि हमारी गीता में क्या लिखा है और ये हमें क्या समझाना चाहते हैं। वो पहले पूरी बातें आप समझ लीजिए। देखो जैसे ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं बेटे, ये क्या कह रहे हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं इनकी बात। देखो
ये बता रहे हैं कि सर इंटरसेक्शन जो होता है उसको बेटे हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया वो चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन। अब देखो ये गीता को रोड रहे थे हम लोग, देखो गीता यहाँ भी आ गया, मतलब गीता कितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। मतलब बिना गीता के ज्ञान के कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देख लो गीता कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी गीता में खुद गीता आ गई, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब देखो यहाँ पे भी एक लाइन आपको समझ में आई होगी, देखो यहाँ पे पूरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, ठीक है। देखो इन्होंने भी बना के रखा है कि ये जो पोर्शन है बेटे, देखो ये पोर्शन इन्होंने बनाया है, लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। सर ये दोनों अलग अलग, दोनों भाई अलग। अरे शुरुआत में प्यार बहुत था, बाद में अलग हो गए। ये देखो सेट ए या सेट बी, सर जिन बंदों के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, सर ऐसे सेट को भी कुछ नाम होगा। हाँ बिल्कुल नाम है। इनको बोला जाता है बेटे डिसजॉइंट सेट। क्या कहा जाता है भी समझ लो आप, इन्हें बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नाम चला, डिसजॉइंट सेट कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन आपने बी लिया लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं निकला, इसका मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर, फाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे? फाई। फाई का मतलब होता है देयर इज नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर। समझ गए बात? चलो तो ये दोनों भाई कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट है। यहाँ पे कहीं थोड़ा सा नाम भी लिया गया होगा, यस बिल्कुल ये नाम लिया गया बेटे, ये एक डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। चलो तो सर यहाँ पे भी कुछ लॉ है, आओ हाँ यहाँ भी लॉ है भाई, थोड़ा समझ लेते हैं इनके भी लॉ, थोड़ा समझ लेते हैं क्या है लॉ, ठीक है। चलिए बताते हैं इनका क्या लॉ है। भाई हर जगह लॉ होता है तो यहाँ भी लॉ होगा, ठीक है। क्या क्या लॉ है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। अब देखो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम बेटे ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं तो क्या हम उसे बी इंटरसेक्शन ए नहीं लिख सकते? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं यार। अरे बी और ए सेट आगे पीछे हो गए ना, एलिमेंट थोड़ी बदल जाएंगे, वो तो कॉमन ही रहेगा ना। तो ऐसे लॉ को क्या बोला जाता है बेटा? कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव में भी यही होगा, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में बेटे हम लोग क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में हम पहले ए और बी को साथ कंबाइन किए, सी को अलग रखा। अगले मैंने क्या किया, ए को रोक दिया और बी और सी को साथ रख दिया, एसोसिएटिव लॉ बोलते थे। अब यहां भी चलेगा, अगर हम बेटे यहाँ पे फाई और इंटरसेक्शन अगर मैंने ए लिया, अब हमको ये बताओ फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ए में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, किस काम के? इसका इनका रिजल्ट क्या आएगा सर? इनका रिजल्ट आ जाएगा फाई। क्यों? क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। और ऐसे लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एम्प्टी बोला जाता है, लॉ ऑफ फाई लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो आइडेम्पोटेंट लॉ यहाँ पे भी है बेटे। कैसे? अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन अगर ए करते हैं तो ऑब्वियस बात है बेटे ए ही आएगा। देख लो यहाँ पे ए ही आएगा, तो यहाँ से कोई घबराना नहीं है। इस पेज पे जितनी भी बातें मैंने आपको सिखाई बेटे वो एकदम यथार्थ सत्य है, गीता के तरीके। आगे चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग लेते हैं बेटे यहाँ पे। नेक्स्ट है आप इन्होंने क्या बता के रखा है कि अगर मान लो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लेके चलते हैं तो क्या उस बात को थोड़ा हम समझा पाएंगे? आई समझाते हैं। जब एक से ज्यादा लोग हो जाएंगे हमारे बीच, जब एक से ज्यादा लोग हो जाएंगे, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे यही बताने का कोशिश किया जा रहा है बेटे, अगर मुझे जैसे मान लो एक सेट मेरे पास क्या है, ए है, एक बी है, एक सी है। अगर मुझे बी यूनियन सी दिखाना है तो मुझे बी और सी को ही क्या करना पड़ेगा? कलर करना पड़ेगा। जैसे कि देखो इन्होंने यहाँ पे करके रखा है, देखो उसके अंदर कुछ ए का भी पार्ट आ जा रहा है। आप देख लो यहाँ देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना देखो इसमें सी वाला पार्ट है कि नहीं है, बना सकता हूँ। अब यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ। अब बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ? बी यूनियन सी मतलब ये पूरा हो गया, ए और बी दोनों हो गए। और ए इंटरसेक्शन लेंगे तो यही वाला पोर्शन देखो निकला है, देख लो या भी बुक में है भी, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो ए और सी ही रहेंगे, एकदम सही। सर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ऑब्वियस बात है सर ए और बी का कॉमन और ए और सी का कॉमन, ए सी और ए बी, ऑब्वियस बात है सर यही होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे है डिफरेंस। अगला बेटा हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास जो सेट है बेटे वो है डिफरेंस। हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो पहले आप समझ लीजिए। हम लोग बेटा यहाँ डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो पहले आप समझ लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट जो ऑपरेशन है बेटे वो है डिफरेंस ऑफ सेट, तो ये भी समझ लीजिए आप। लास्ट हमारा जो ऑपरेशन है बेटे वो है
डिफरेंस ऑफ स्टेट, नाम से चल रहा है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ स्टेट कहते हैं। डिफरेंस मतलब बचपन से क्या पढ़ते हैं भाई, 10 में अगर अगर हम लोग 10 में 3 माइनस करेंगे 7 बचेगा, यही है डिफरेंस। सर यहाँ भी कुछ ऐसा लॉजिक होगा, ही सिखाते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है बेटे कि जब हम उस लाइन को a माइनस बी ऐसे करके, माइनस का साइन आएगा जरूर भाई डिफरेंस को, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एग्जाम्पल पहले समझाते हैं, क्योंकि हमारा पहले क्या भाई एग्जाम्पल समझिए। जैसे 1 2 3 4 और 5 ये एलिमेंट है। एक बेटा हमारे पास क्या है, बी है। बी में मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास लिखा हुआ है 3 4 5 6 और 7 आ गया ऐसे। अब बेटे जब मैं a माइनस बी लिखूंगा, पहले समझो ध्यान से, a माइनस बी का मतलब होता है कि a के रिमेनिंग एलिमेंट मतलब लेफ्ट एलिमेंट जो होंगे वही आंसर होंगे। अच्छा ये बताओ, जब बचपन में जब आप सीखते थे मेरे भाई, क्या जब आप बोलते थे सर 10 में 3 माइनस कर दो, क्या बता था 7। अरे भाई 7 क्या 3 का पोर्शन था, a का रिमेनिंग पार्ट ही तो गया था। आप यही लॉजिक आप दिमाग में बैठा लो, डिफरेंस आप मेरे भाई कभी नहीं भूलोगे, डिफरेंस आप कभी नहीं भूलोगे। बस ये लॉजिक आप बैठा लो कि 10 में जब आपने 3 माइनस किया तो बेटे जो 7 आया था वो 10 का ही रिमेनिंग पार्ट था, बेटे वो 10 का ही रिमेनिंग पार्ट था। इसका मतलब सर यहां भी ऐसा कुछ होगा, a माइनस बी में जब आप करते हो तो देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है। क्या कट गया बेटे, 3 4 5 और 3 4 5 ना, यहां से 3 4 5 कट गया, यहां 3 4 5 कट गया। तो आप बताओ ए में क्या बच गया, ए में क्या बच गया बोलो सर, 1 और 2 बच गया, तो यही हमारा आंसर होगा। नहीं समझा, अगला देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ बेटे b माइनस ए कर दिया, तो भाई यहाँ पे वही लॉजिक यही लगेगा, b माइनस ए कर दिया तो b के रिमेनिंग एलिमेंट, चल भाई तो b का रिमेनिंग एलिमेंट देखो 3 4 5 कट गया, क्या बचा, b का रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचा है सर 6,7 बचा है। इस तरीके से बेटा डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, इस तरीके से बेटे हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया मेरे भाई तो एक बार रिकैप करके फिर से प्रीवियस में जाकर देखो, मैं आपको वही सेम बात बताऊंगा जो मैंने इस लॉजिक में बताया है। यही लॉजिक अगर आप दिमाग में सेट कर लिए तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। चलो सर ये बात हो गई, सर इसे थोड़ा सा आप हमें समझाइए कि मैथमेटिकली हम लोग कैसे यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे समझो। जैसे हमने जब बेटे a माइनस बी किया तो इसका मतलब हुआ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a, मतलब x जो है वो a से तो बिलोंग करेगा। आप खुद ही देखो जब a माइनस बी किए बेटा तो जो भी एलिमेंट है वो a को बिलोंग कर रहा है लेकिन b को बिलोंग नहीं कर रहा है। एंड यहाँ एंड जरूर लगेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b लिखेंगे क्योंकि वो एलिमेंट b से बिलोंग नहीं करेगा, वो एलिमेंट बेटा b से बिलोंग नहीं करेगा। यही सेम लाइन बेटे अगर हम मैथमेटिकली b माइनस अगर a को रिप्रेजेंट करेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू b, करेक्ट है। बट यहाँ पे क्या होगा, चाहे बट का यूज करो या एंड का यूज करो, हालांकि एंड का यूज करना चाहिए बेटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू मैंने पहले क्लास में बता दिया है। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम अगर जुड़े हैं हमसे तो जाके प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, वहां पहले ही इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया गया है बिलोंग्स टू को एप्सिलॉन भी बोलते हैं और उसका क्या मतलब होता है आप जाके वहां से समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि सर हम लोग यहाँ पे इसको एक वेन डायग्राम से कैसे समझे। चलो बेटा समझाता हूं मैं। जॉन वेन आ गए फिर से, इन्होंने वेन भाई साहब जॉन वेन, और ये हमारे पास जो डायग्राम जो बताएंगे अभी तुरंत, तो इसमें क्या होगा, ये आ जाएगा बेटा क्या, डायग्राम समझो पहले यहाँ पे क्या होगा। हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल। ओहो, तो रेक्टेंगल में दो लोग बना दिए ऐसे, ये हो गया ए हो गया बेटा, ये बी हो गया और ये यू तो है ही है। अब बताओ जब मैं a माइनस बी बनाऊंगा तो आप खुद बताओ बेटे a माइनस बी के अंदर, a माइनस बी के अंदर कौन लोग बच गए हैं, a माइनस बी के अंदर कौन लोग बच गए। इसको लोग एक लाइन और बोल सकते हैं क्या, a ओनली भी बोल सकते हैं, a ओनली भी बोला जा सकता है, a माइनस बी को a ओनली भी बोला जा सकता है। क्यों, क्योंकि 1 और 2 वही एलिमेंट है जो केवल a में है, केवल a में है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पे a माइनस बी को ये बंदा रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी, ओनली ए, इसको बोलते हैं ओनली ए। सर अगर हम b माइनस ए ड्रॉ करें तो, अगर हम b माइनस ए ड्रॉ करें मेरे बेटे तो यहाँ पे अगर आपको इसको ड्रॉ करना है तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट, ये आ गया a, ये आ गया b, बेटे ये a है ये b है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये केवल b वाला जो एलिमेंट होगा यही b माइनस ए को रिप्रेजेंट
करेगा। ठीक है, ये भी समझ गए आप मेरी बात, समझ गए कि नहीं ना? ए माइनस बी को ए ओनली भी बोल सकते हैं, बी माइनस ए को बी ओनली भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अपने, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा इनका डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं, और ये यही बताना भी चाह रहे हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये इन्होंने क्या बताया है बेटे, देखो क्या बोला, देखो यहाँ पे कह रहा है ए माइनस बी, यही है ना, देखो ना, ये देखो गीता में लिखा भी गया है ऐसा। अब यहाँ देखो ये वैल्यू, देखो ये वैल्यू तो उन्होंने क्या बताया, ए माइनस बी है, ठीक है। अब ये तो मान लो ये कॉमन है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ये मैथमेटिकली यहाँ समझाया भी है, हालांकि आपको बताया जा चुका है पहले से। रिमार्क में कुछ बातें लिखी हैं इन्होंने, क्या लिखा है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट समझ ही गए आप, म्यूचुअली का मतलब होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स, जो एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, म्यूचुअल। तो देखो ए माइनस बी ये हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, बी माइनस ए ये हो गया। अब कह रहा है कि आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, हाँ बिल्कुल म्यूचुअल डिसजॉइंट हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यहाँ देखो टू सेट्स, यहाँ लिखा भी गया है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स, मतलब अगर आप इंटरसेक्शन अगर किसी का भी लेंगे तो ये हमेशा नल सेट होंगे, मतलब एक एम्प्टी सेट होंगे। ये गीता में भी लिखा गया है मेरे भाई, इसको आप समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, किसी एग्जाम्पल से हम आपको उसको आगे चल के समझाएंगे भी। तो यहाँ तक में भी आपको पूरी बातें आपको समझ में आई। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग, अभी तक हमने इस चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन देखा है, अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे बेटे। अब देखो हम बहुत सारी चीजें पहले से समझ चुके हैं, अब हम चीजों को थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप कम टाइम में इस चीज को रिवाइज कर सके और कर सके। मैदान छोड़ के जाना नहीं मेरे भाई, मैंने बता दिया कि बप्पा का दिन चल रहा है, और डटे रहो, जो डटे रहेगा भाई इस 10 दिन में सही से उसकी तकदीर बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि अगले अगले मंथ में आपकी परीक्षाएं हैं। बिल्कुल आप डटे रहिए, और देखिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, मे भी वहां से दिख रहा है, और अगर थोड़ा सा भी अगर डल दिख रहा है मेरे भाई, तो मेरे भाई आपके पास एनसीईआरटी तो है ही है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आपको समझाते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है, हम इसे कैसे बनाएंगे बेटा, समझो। देखो जैसे पहला सवाल है, कह रहा है कि फाइंड द यूनियन, अभी समझ गए यूनियन मतलब सब भाई लोग एक साथ, लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा, सब भाई लोग एक साथ होंगे लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ पे 1 3 क्या है, 1 3 5 है, यहाँ पे 1 2 3 है। अब आप खुद ही बताओ, अगर हम यहाँ पे x यूनियन y जब लिखेंगे, तो मैंने जस्ट अभी बताया सर 1 होगा, हाँ सर 1 होगा, क्यों कि 1 यहाँ है 1 यहाँ है, लिखेंगे एक ही बार। फिर बेटे यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर बेटे यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे बेटे कौन कौन से कट जाएंगे, देखो सर यहाँ पे 3 कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन है, 3 एक ही बार लेंगे हम लोग, और 1 2 3 और 5 ये है यूनियन आपका, ठीक है। यूनियन मतलब होता है कि मतलब कुल मिला के उस कलेक्शंस के अंदर ऐसे एलिमेंट बेटे होने चाहिए जो कॉमन तो हो, लेकिन उन्हें लिखना एक ही बार है, मतलब उस बंदा ए से भी हो, वो बंदा बी से भी हो, दोनों से बिलोंग करेगा। हालांकि यहाँ पे एक्स और वाई है, तो एक्स वाई से बिलोंग करेगा। चलो नेक्स्ट मेरे पास क्या है बेटे, सेकंड क्वेश्चन है, ए ई आई ओ यू और ए बी सी लिखा है। अब बताओ जब मैं इसका बेटे, जब मैं इसका यूनियन बनाऊंगा, ए यूनियन बी, अब आप खुद बताओ क्या होगा। अभी सेकंड क्वेश्चन है, देखो लगातार सीरीज में आपका स्वागत है मेरे भाई, लगातार चलेगा। चलो क्या आया सर, ए आएगा, और क्या है बेटा, ए, पहले तो एबीसी लिख लो, पहले उनका ही लिख लो, पहले एबीसी लिख लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे ई आ गया, फिर बेटे क्या आ गया, आई आ गया, फिर ओ आ गया, फिर बेटे यू आ गया। मे भी अब इससे ज्यादा नहीं बनेगी, समझ गए, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्या बेटा, थर्ड वाले में कह रहा है एक्स जेड एक्स नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा आप खुद बताओ, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है कि पहले तो हम ये समझ ले बेटे कि हम इसे लिखेंगे कैसे। जैसे ए है मल्टीपल ऑफ 3, अब मल्टीपल का मतलब होगा कुल मिला के, सीधा सीधा भाई समझा रहा, सिर्फ टेबल पढ़ो आप। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होगा, सर एक तो 3 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, 3 4 जा 12 आ गया, 15 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर डॉट डॉट डॉट, कोई रिस्ट्रिक्शन है कुछ नहीं। चलो मतलब कुल मिला के जब कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी चीज लिखी रहेगी, तो सबसे पहले मेरे भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम है उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। चलो दूसरा क्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2
3 4 5 6 होगा? नो सर, नहीं होगा। अब हमको ये बताओ कि जब यूनियन लिखेंगे मेरे भाई, जब यूनियन लिखेंगे तो अब ये बताओ, यहाँ बोला है कि नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब जो पहला सेट है बेटा वो एक इनफाइनाइट सेट है। क्यों? कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है 10 तक चलो 20 तक चलो। तो पहले क्या होगा बेटे, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, फिर 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया। अब जब आगे लोग आते जाएंगे तो भैया कॉमन हो जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेटा इसका जवाब देंगे। चलो हम लोग चौथे नंबर की तरफ आ जाते हैं फटाफट। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि नेचुरल नंबर है जो कि 1 से ज्यादा है बट 6 से कम है। आप खुद ही सोचो, जब इसका जो प्लॉट करेंगे बेटे क्या बनेगा बताओ। 1 से ज्यादा मतलब कितना आएगा, 2 3 4 5 6। 6 से ज्यादा नहीं होगा सर। ठीक है, नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर है और ये 6 से ज्यादा है। 6 से ज्यादा है मतलब 6 से ज्यादा 10 से कम। तो इस अगला वाला क्या बनेगा, 7 8 और 9। सर यहाँ यूनियन क्या बनेगा, यूनियन में 2 3 4 5 6 7 8 9 यही बनेगा। आसान है। मतलब जब कभी भी मेरे भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहेगा, आपका सबसे पहला काम क्या है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि आप लॉजिक जल्दी बिल्ड कर पाते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर यहाँ पे ए में 1 2 3 है और बी में 5 है। भैया 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है। बी अगर सेट 5, इसका मतलब क्या, देयर इज नो एलिमेंट ना। इसका मतलब है जब मैं यहाँ पे, याद है आपने पढ़ा था अभी जस्ट, आपने ये पढ़ा था कि ए यूनियन 5, क्या बोला था, ए ही आ जाता है, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, चल भाई, तो बेटा यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 2 3 और 5 है तो इसका मतलब है ए यूनियन 5 की जो वैल्यू होगी मेरे भाई 1 2 और 3 ही हो जाएगा, और यही हमारा कंप्लीट आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फटाफट लगातार सीरीज में। अब कह रहा है कि ए बी दिया गया है और ए बी सी दिया गया है, कह रहा है ए सबसेट भी है। आप खुद बताओ सबसेट मतलब क्या होता है। मैंने एक चीज बताई थी बेटे, मैंने एक चीज बताई थी, आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है बेटे मेरे भाई तब इसको फिर से समझ लेते हैं और आपको समझाते हैं मेरे भाई कि हमने क्या ध्यान धराया था। देखो जब, जैसे जब आप देखो यहाँ पे आप देखो ए सबसेट भी, याद है सबसेट से पहले बेटे, सबसेट से पहले जो भी सेट रहता है उसके सारे एलिमेंट इस बी के अंदर होने चाहिए बस। ए बी, सर ए बी है, इसका मतलब बिल्कुल है, बिल्कुल है, ए सबसेट भी बिल्कुल है। तो ए यूनियन बी क्या होगा सर, ए बी और सी, ए यूनियन बी क्या होगा, ए फर्स्ट से लिख दो तुरंत आंसर, इसमें क्या करना है, ए होगा बी होगा बेटे और सी होगा, बस हो गया आंसर। सबसेट वाली प्लेलिस्ट जाके देखो बेटा, अगर आपको लगता है कि सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट मतलब होता है कि हमारे सारी क्वालिटी जो है, हमारे मतलब हमारी सारी क्वालिटी जो है लेके अंदर होनी चाहिए। जैसे सेट ए के अंदर जैसे बेटा यहाँ पे ए बी है तो यहाँ देखो ए बी सी पहले से प्रेजेंट है, इसका मतलब ए सबसेट भी हम लोग यहाँ पे बेटे बोल सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे चलो। तीसरा क्वेश्चन, ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, तो व्हाट इज ए यूनियन बी। अरे भाई ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, बोलिए भाई। यहाँ अभी आप जस्ट आपने ऊपर देखा ए के भी एलिमेंट थे और बी के भी एलिमेंट थे, है कि नहीं। ए के भी एलिमेंट थे, बी के एलिमेंट थे, आप उसके स्टेटमेंट में आप उसको लिख सकते हैं। क्या लिखोगे आप, इसका आंसर ऐसे दोगे, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास बेटे, थर्ड का आंसर क्या दोगे बेटे यहाँ पे, जैसे ए यूनियन बी ऐसे लिखा हुआ। अब आप खुद ही बताओ, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए तो रहेगा ही, और एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, मतलब कुल मिला के ये स्टेटमेंट आप मेंशन कर देंगे अगर कोई भी एलिमेंट नहीं दिया गया है तो। ठीक है, मतलब डेफिनेशन ही तो लिख रहे हो आप, खुद देखो डेफिनेशन ही तो लिख रहे हो आप, तो क्या दिक्कत है। चलो अगला है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा हो गया है, हम लोग अगले पेज पे चले जाते हैं। ये पेज हम लोग किस लिए लिए हैं, आपको समझाने के लिए हैं। चलो चलो बेटा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्या है 4, देखिए बेटे, हमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग फट से रिवाइज कर लेंगे बेटे, कैसे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखो। हमें क्या निकालना है, हमें निकाल, देखो यही मैं नीचे फट सॉल्व कराता हूँ आपको, तुरंत फटाफट समझ लीजिए आप। देखो ए यूनियन बी, आप खुद ही सोचो, ए यूनियन बी मतलब उसके अंदर ए के एलिमेंट, देखो ए यूनियन बी, ए कितना है 1, देखो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, सर 2 होगा, सर 3 यहाँ पे है, देखो 3 यहाँ, 3 यहाँ पे भी 3 है,
एक बार लिखेंगे, 4 यहाँ है, 4 यहाँ एक बार लिखेंगे, फिर 5 और 6 होगा। मतलब एक बार अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, चीजें समझ जाओगे। दूसरा आंसर भाई, ये पहला आंसर हो गया पहले का पार्ट। दूसरे का पार्ट क्या है बेटे, यहाँ पे सर ए यूनियन सी लिखा है बेटे। ए यूनियन सी का मतलब क्या होता है भाई, सर ए के एलिमेंट भी हो और सी के एलिमेंट भी हो। मैं भी समझ गया होगा ना, यूनियन मतलब ए और बी के साथ। तो मे भी आप ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ठीक है, और ये भी कर लोगे। सर मामला यहाँ फंसेगा सर, यहाँ पर 3 लोग हैं, क्या करें, आओ आप सिखाते हैं। कौन सा पार्ट है ये आपका, ये है आपका पांचवा पार्ट है। पांचवा पार्ट क्या लिखा बेटा, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब है कि एलिमेंट ए में हो, बी में हो, सी में हो, रिपीट ना हो कुल मिला के। तो ए बी सी देखो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 1 2 3 हो गया, 3 4 हो गया यहाँ पे बेटा, 5 होगा, 6 होगा, ये भी गया, 5 6 हो गया, फिर आ गया 7 और 8 होगा, और कोई होगा नो। ये कंप्लीट आंसर हो गया। मतलब घबराना नहीं है मेरे भाई, अगर भाई साथ रहेगा तुम घबरा गए मेरे भाई तो कुछ नहीं। तो अब हाँ, पिछले कुछ क्लासेस में हमने बताया था कि आप कहीं बोर तो नहीं हो जा रहे यार मेरे भाई। हाँ, एंटरटेनमेंट चाहिए क्या। देखो जब कभी तुम्हें लगे बोर हो रहा है मेरे भाई, देखो क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम लोग यहाँ से वो चीजें नहीं आपको दे सकते। हाँ, मोटिवेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं और चीजों को बेहतर बता सकते हैं। जब तुम्हें लगे कि दिक्कत आ रही, अरे भाई का लेक्चर ही पॉज कर दो यार, समझाना सब लोग 5 मिनट और क्या बताए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट ही पता चला यूट्यूब का शॉर्ट्स खुल गया तो बेटे तो तुम चले गए 2 घंटे के लिए, ऐसे बिल्कुल मत करना। और ये एक, अब ये एक आपका परिवार ही है, अब यहाँ से हम पढ़ाना ही जानते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए हम आपको तरीके बता सकते हैं, लेकिन यहाँ से करना उचित नहीं होगा। बाकी मैंने सोचा बहुत इस पे, ये उचित नहीं होगा। आपको लगता है कि भाई का लेक्चर पॉज करो और तुरंत कोई ना कोई गाना लगाओ कान में फटाक से और आराम से सुनो 5 मिनट, लेकिन सिर्फ एक ही गाना सुनो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही गाने का वादा किया था कि एक गाना मैं यहाँ पे यहाँ से दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज आप भी कर लीजिए अपने एंड से। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। लगातार सीरीज में स्वागत है आपका। अब देखो यही सेम कॉन्सेप्ट किस पे लगा हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन डी पे लगा है, और यही बी यूनियन सी यूनियन डी पे लगा हुआ है। तो मे बी ये तीनों क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। नहीं आएगा तो भाई कमेंट में बताना, फिर से बताएगा भाई फिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एबव। अरे बाप, ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, सभी के इंटरसेक्शन निकालने। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, कॉमन, जैसे मेरे और तुम्हारे अंदर क्या कॉमन है, भाईगिरी ना, ऐसे समझो आप। तो बेटा यहाँ पे जैसे मैं कोई एक सेट लेके तुमको समझाता भी हूँ, और वो चीज आप यहाँ अगले में देख भी सकते हैं। देखो जैसे देखो यहाँ पूछा है 6 नंबर सवाल में, क्या पूछा है, ए क्या पूछा बेटा, ए इंटरसेक्शन भी निकालो। तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ 6 का बेटे फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन भी निकालना। अब देखो क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ, तो क्वेश्चन लिख के समय नहीं वेस्ट करेंगे आपका। अब देखो ए इंटरसेक्शन भी लिखा, मतलब ए और बी में जो कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है, 3 है इसके अंदर, नहीं है, 5 नहीं है, 7 यस सर है, तो 7 आंसर आ गया, ठीक है सर। 9 हाँ सर है, बिल्कुल है, 9 भी है। देखो 7 भी है, 9 भी है, 11 सर 11 भी है, और था आगे है ही नहीं है, बस हो गया। मतलब कुल मिला के मेरे भाई ये बताता है कि कॉमन एलिमेंट लिखना है। कॉमन एलिमेंट क्या लिखना है बेटा, कॉमन एलिमेंट लिखना है। आप बिल्कुल इससे घबराइए मत, जो ए और बी में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन में, अब तो जैसे यहाँ पे 3 दिया गया, 3 देख रहे हो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अरे मेरे भाई जो ए में भी हो, सी में भी हो, डी में भी हो, कौन है बताओ, चलो तो इसका आंसर रैंडमली बताते हैं। ए 3 5 7, सी 11 13 15 है, तो 11 कॉमन दिख रही है दोनों में, ठीक है। अब डी, डी में कुछ कॉमन है, 15 और 17 कॉमन है। तो देखो यहाँ पे ए में क्या है भाई, ए में 11 है, दिख गया ना 11 आपको, हाँ। और सी में क्या दिया है मेरे को, सी में दिया है बेटे यहाँ पे भी 11 है। अब डी में देखो क्या क्या दिया है, डी में दिया गया है भाई 15 दिया गया है। अब देखो यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, यहाँ 11 है ए में, सी में 11 है, ठीक है, लेकिन डी में 11 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अरे पढ़े हो मेरे भाई, ऐसा नहीं बोल सकते आप। 5 जिसका कोई नहीं है उसका 5, एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब में कुछ ना कुछ आ ही जाए, तो आप उसके हिसाब से दे सकते हैं। हम आपको सीधा सीधा उन क्वेश्चन बताते हैं जिसमें थोड़ा सा है बात है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा मैं, अभी आपको 9th बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है, आप इन्हें समझ लो कैसे बनाएंगे। तो यहीं पे बता दिया जाए, अगले क्वेश्चन पे, अगले पेज पे ले जाते हैं, कोई दिक्कत, अगले पेज पे अपने पास है क्या भाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेते हैं,
गेयर में और समझाते हैं। देखो यहीं पे ये है ना, आपके सामने आ गया। चलिए चलते हैं। देखो बेटे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 पहले बताते हैं आपको। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटे, क्या लिखा है? लिखा है ए इंटरसेक्शन और क्या लिखा है बेटा, बी यूनियन डी लिखा है। तो देखो जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दिखे तो जहां तुम्हें कॉम्प्लिकेशन दिखे उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो। जैसे मुझे पता सर, मुझे पहले बी यूनियन डी को पहले सॉल्व कर देना है, कर दो। बी कहाँ है? बी है ये और डी ये है बेटा। तो 7 हो गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 15 आ गया और 17 आ गया। क्यों? अब देखो ये यूनियन का जो साइन है बेटे ना, ये बताता है कि वो एलिमेंट बी में भी हो, वो एलिमेंट डी में भी हो। ठीक है, मतलब बी के एलिमेंट भी लेना है हमें, डी के भी एलिमेंट लेना है, वो कॉमन हो या ना हो इससे मतलब हमें नहीं। चलिए चलते हम लोग आगे चलते हैं बेटे। अब मेरे पास ये निकल गया, अब बच गया इंटरसेक्शन। अब ए वाले को भी लिख लो यहाँ पे मेरे भाई, ए वाले को भी लिख लो। क्या है ए? सर मेरे पास 3 है बेटे, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। 3 5 7 3 5 7 9 11। अब देखो हमें क्या निकालना था बेटे, हमें निकालना था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। चलो लगाओ, अब आप खुद बताओ क्या कॉमन है? 7 है, 7 है, 7 आ गया। 9 है, 9 है, 9 आ गया। 11 है, 11 है, 11 आ गया। हो गया, यही फाइनल आंसर होगा। मतलब जहां पे तुम्हें दिखी कॉम्प्लिकेशन मेरे भाई ना, पहले इसको सॉल्व कर लो। अब चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ कुछ नया नहीं है। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या कह रहा है सवाल? कह रहा सर ए इंटरसेक्शन बी अलग से निकाल लो आप, अब बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाल लो, उनका क्या ले लो? इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, अब यहाँ देखो, चलो एक 9 10 में एक 10 बता देता है यहाँ पे, क्योंकि भाई की कहना है लगातार सीरीज है तो भाई स्किप नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ लिखा है क्या बेटा? ए यूनियन डी लिखा हुआ है, और बेटे यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या लिखा है? बी यूनियन सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ए यूनियन डी। ए कहाँ है? सर ए है, ए और डी को लो। तो क्या बेटे यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। 3 5 7 9 11 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे डी में देखो क्या है बेटे? डी में है 15 और 17। डी में 15 है बेटे और 17 है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है, ये इंटरसेक्शन का साइन है भाई। अब यहाँ पे ले लो आप बी यूनियन सी। बी कहाँ है? ये है और सी ये है। ये आगे बेटे कितना? 7 है बेटे, 9 है, 7 9, फिर क्या बेटे यहाँ पे देखो 7 है, 9 है, 11 है और फिर 13 है बेटे यहाँ पे, और यहाँ आ गया 15 है। ये हो गया 7 9 11 13 और 15 आ गया। ठीक है बेटे, चलो अब हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन। क्या कॉमन दिखा है बताओ? तो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 यस सर है। तो इसका पहला आंसर कौन आ गया? 7 आ गया। 9 यस सर है, 9 भी है, 9 आ गया आंसर। 11 यस सर है, 11 आ गया आंसर। फिर 15 है, यस सर 15 है यहाँ पे, बस। और 15 के बाद कोई नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई, और कुछ नहीं। मतलब आप क्वेश्चन को बड़ा देख के मत जज करो यार मेरे भाई, क्वेश्चन को बड़ा देख के जज मत करो, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो यार। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये हो गया है हमारा, ठीक है, ये भी हो गया है। चलते हैं 7 नंबर की तरफ। अब आज ही सब बनाएंगे क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है आपके पास बेटे, और लेक्चर्स को बहुत ज्यादा डिले नहीं कर सकते। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समझो ध्यान से बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटे? यहाँ कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है और b क्या है? कि इवन नेचुरल नंबर है। तो देखो, और c क्या है बेटा? एक और नेचुरल नंबर है, और d क्या है बेटा? प्राइम। मतलब कुल मिला के सेट बिल्डर फॉर्म को मेरे भाई, अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म को अगर आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे सारे आंसर आ जाएंगे। मैं सब यहाँ लिख देता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं यहाँ पे सब लिख देता हूँ, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको बेटे, क्योंकि भाई का वादा है तो तुम्हें लगातार सीज कराएगा। ठीक है, 7 नंबर का ए, सेट ए देखो मैं यहाँ बना के आपको देता हूँ। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट सेट है बेटा। ठीक है, आ जाओ। बी क्या है? x एक इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, मतलब 2 इवन, इवन हो। देखो यहाँ पे x x इज एन इवन नेचुरल नंबर हो। इवन नेचुरल नंबर केवल एक ही है, केवल एक, कौन है वो? 2 है।
तो इसके आगे बिल्कुल लिखना यहाँ गलत हो जाता अपने से। इवन नेचुरल नंबर, सही बोल रहे हैं, प्राइम की बात कर रहे हैं यार, गड़बड़ा रहे हो तुम भी, सो रहे हो लग रहा है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यहाँ बेटे बोला जा रहा है, मैं इसको फिर से बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, जल्दबाजी नहीं करते हैं हम लोग। चलिए, क्या लिखा है? x such that x is an even natural number। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन होगा सर? 2 होगा, 4 भी तो इवन नेचुरल नंबर है, तो फिर सोचना क्या है? चलो यहाँ कर देते हैं। चलो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 होगा, बेटा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 8 होगा, डॉट 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 आगे चलते हैं। सी ले लो, सी क्या है बेटा? यहाँ पे सी है एक एन ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड, ऑड क्या, ऑड कहाँ से स्टार्ट होता है? कुछ लोग को यही नहीं पता है। अरे मेरे भाई बिल्कुल नहीं परेशान होना है, सब बताऊंगा। क्या क्या है? सी है ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। डी ले लो, डी क्या है बेटे? डी है एक्स, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है भाई? 2 है बेटे, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डॉट डॉट डॉट। ये भी इनफाइनाइट सीरीज बनेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा खुद बताओ, जब अगर मैं पहला मैं एक सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी जब लेंगे बेटा, तो ए और बी में कॉमन क्या है बताओ? सर एक तो 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को, सर 2 आ गया। दूसरा 3 नहीं, 4 सर 4 दिख रहा है, सर 6 बिल्कुल दिख रहा है, सर 8 बिल्कुल दिखेगा। ये भी कैसा होगा? इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के पहले डेफिनेशन बना ले गए अगर तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे मेरे, बाकी और कुछ नहीं इसमें। तो चलते हैं आगे। आ गया कौन? डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट आ गया मेरे भाई, डिसजॉइंट। आगे चलते हैं, अपने पास भी बहुत स्पेस है, बहुत पेजेस है बेटे यहाँ पे। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब क्या बताया था? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, दो दोस्त, एक तीर घाट, एक मीर घाट, कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे भाई, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है भाई। ही है आपका यहाँ भी खड़ा है, परेशान नहीं होना। देखो 8 का पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए आप, ठीक है। 8 का पहला क्वेश्चन क्या है बेटे? यहाँ पे 8 का फर्स्ट पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा बेटे क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 है, मतलब 1 2 3 और बेटे यहाँ पे 4 लिखा है। और यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, वो 4 और 6 के बीच में होना चाहिए, मतलब दूसरा जो है वो 4 हो, और बेटे यहाँ पे 5 और 6, 4 5 6 नेचुरल नंबर होना चाहिए ना। सर यहाँ 4 4 और 4 कॉमन दिख गया, डिसजॉइंट होंगे। क्या है नियम? सर ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? 5। सर यहाँ तो क्या आया? यहाँ तो 4 आ गया ना सर, डिसजॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो पहला डिसजॉइंट नहीं होगा, ठीक है भैया। यहाँ देखो ए ई आई ओ यू है, यहाँ देखो सी डी ई, यहाँ देखो ई मिल गया ना आपको, ई, इसका तो ये भी नहीं होगा डिसजॉइंट, ठीक है। आगे चलो, एक्स एक्स इज एन इवन इंटीजर, अच्छा, और ये ऑड इंटीजर है। अच्छा तुम हमको खुद बताई दो, जब इवन इंटीजर चलेगा, एक बताएगा मैं इवन हूँ, एक बताएगा मैं ऑड हूँ, कभी मिल पाएंगे? कभी नहीं, इनका संगम होगा ही नहीं। इसका तो यही वो बंदा है जहां बोला जाएगा कि सर ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे 5 आएगा, मतलब ये डिसजॉइंट सेट बिल्कुल होगा, सही है। अब हम समझाते थोड़ा डिफरेंस, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है आगे। आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या बेटा? डिफरेंस है, यहाँ समझो आप इस वाले पेज पे। डिफरेंस, डिफरेंस में एकदम सेम टू सेम मैं यहाँ लिखूंगा, बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा मेरे बेटे। चलो चलते हैं, क्या बोला है हमारे को? बोल दिया पहला, मान हमें एक दो पहले आपको सिखाते पहले डिफरेंस कैसे निकालते कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूज रहता है। पहला क्या कर रहा है भाई? ए माइनस बी। अब हमको ये बताओ कि भाई ने तुमसे क्या बताया था, जब कभी भी कोई भी चीज माइनस करोगे, जब कभी भी कोई भी चीज माइनस करोगे तो भाई ने तुमको यही बताया था, जिसमें से माइनस करेंगे वही बंदा बचेगा। किसमें माइनस कर रहे हैं? ए में, तो ए वाला ही एलिमेंट बचेगा। आओ करते हैं ए माइनस बी को। ए ये है और बी ये है, तो चलो 4 है इसके अंदर। सर 4 दिखे नहीं रहा है, ए माइनस बी, तुमको छोड़ो सब, तुमको सब चक्कर छोड़ो, ए पहले, ए को छोड़ो, ए और बी दिख रहा है आपको? कह दो हाँ। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, मतलब 3 तो होगा ही आंसर, ठीक है। 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं है, 6 आंसर होगा सर। 9 यहाँ है बेटा, 9 यहाँ नहीं है, 9 आंसर होगा बेटे। 12 यहाँ है, नहीं होगा। 15 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 15 आंसर होगा।
18 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 18 आंसर होगा। 21 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 21 आंसर होगा। मतलब कुल मिला के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए के बच जाते हैं, वो एलिमेंट लिखे जाएंगे बेटा जो ए के बच जाते हैं। नहीं समझा? अगला देखो मेरे भाई, अगला देखो, थोड़ा चक्कर क्या अगला, ए माइनस सी। फिर यहाँ बताओ फिर से, ए और सी, ए ऊपर है सी नीचे है, कंपेयर करते हैं। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 3 आंसर होगा। 6 यहाँ पे है, नहीं होगा। 9 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 9 आंसर होगा। सर 12 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो 12 यहाँ आ गया, नहीं होगा सर। 15 यहाँ है, नीचे नहीं है, 15 आ गया। 18 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 18 होगा। फिर 21 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 21 होगा। हो गया सब। मतलब कुल मिला के मेरे भाई आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, एक ही वो रिमेनिंग एलिमेंट जो सी में नहीं है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है? अरे 10 माइनस 7 कितना बचेगा, 3। 3 का 7 लेके आया था, 10 का जो बचा हुआ पोर्शन है वही तो लिखेगा मेरे भाई। चलो चलते हैं। बहुत अच्छे गजब जा रहे हो आप मेरे भाई, बहुत मजा आ रहा है मेरे खुद। क्या चलते हैं, सारे डिफरेंसेस ऐसे ही निकालने हैं, निकाल लोगे ना। देखो सब एक तरीके से कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा एक और बता दिए, ठीक चलो उल्टे करते चलो, सी माइनस ए कर लेते चलो सर। सी माइनस ए कर लो सर, सी माइनस ए। चलो आ जाओ, सी कहाँ है, ये है, ए है सर। 2 इधर है, नहीं है। अब देखो जिस जो पहले से एलिमेंट देखो, अब 2 इधर है, ऊपर नहीं है, तो सर 2 आंसर होगा। सर 4 ऊपर नीचे है, ऊपर नहीं है, तो 4 आंसर होगा। बेटे 6 यहाँ है, ऊपर है, 6 नहीं होगा। 8 सर नहीं है ऊपर, 8 हो गया। फिर 10 ऊपर है, नहीं है सर, 10 आंसर होगा। फिर बेटे यहाँ पे 12 ऊपर है सर, 14 नहीं है, 14 आंसर होगा। फिर 16 ऊपर है, ऊपर नहीं है सर, 16 आंसर होगा। देखो अरे मेरे भाई सी का ही जो रिमेनिंग एलिमेंट है वही तो आंसर आया। तीनों क्वेश्चन समझ गए होगे। ठीक, लगातार फिर स्वागत है मेरे भाई, आगे चलते हैं। यहाँ देखो कह रहा है कि x माइनस ए निकालो। अच्छा ये बताओ x माइनस ए मतलब x के रिमेनिंग एलिमेंट जो y में नहीं है, तो ए है इसके अंदर सर, नहीं है, तो आंसर क्या होगा, देखो ए होगा। फिर बी यहाँ है, यहाँ पे है, नहीं होगा। सी यहाँ है, यहाँ नहीं है, सी होगा सर। डी यहाँ है, यहाँ पे भी है, तो बस ए और सी आंसर होगा। हो गया। हवा में सॉल्व करोगे यार, हवा में। y माइनस एक्स में क्या होगा खुद ही बताओ, y माइनस एक्स में खुद ही बताओ क्या होगा। f यहाँ है, f यहाँ नहीं है, f होगा। b यहाँ है, b है, नहीं होगा। d यहाँ है, d है। g नहीं है, g आंसर होगा। हो गया, हमें क्या करें, इंटरसेक्शन में आ जाओ, निकाल दो, यही लगते निकाल डालो यार। कॉमन ए नहीं, बी यस सर बी है, सी नहीं है, डी यस सर डी है। हो गया, इंटरसेक्शन निकल गया। कितना आसान सवाल है यार, तुम फालतू कहीं डर रहे थे। एक छोटी सी टैगलाइन अपनी हमेशा रहती है कि भाई ये डोंट फियर, बस यही समझो आप। अगला है, कह रहा है कि आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड व्हाट इज द आर माइनस क्यू। अच्छा वो खुद बताओ, और नंबर लाइन सिखाते हैं, जब भूल जाओ मेरे भाई सब नंबर लाइन से आ जाओ। ये बनाए, यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता है बेटे, और यहाँ पे क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट। यहां से यहां तक अगर तुम दौड़ोगे तो इनको बोला जाता है रियल नंबर। क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। ठीक, अब रियल नंबर्स के अंदर अगर तुमने पढ़ा होगा तो 2 लोग आते हैं, एक आते हैं रैशनल नंबर, अभी थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा, रैशनल नंबर मेरे भाई। और दूसरा मैंने बताया था इर्रेशनल नंबर। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब आप खुद बताओ क्या लिखा है यहाँ पे, आर माइनस क्यू। अरे बाप रे, ये आर है, आर, ये आर हो गया। आर में जब रेशनल नंबर्स को लिखा जाता है जेड से, अगर ध्यान होगा तो आर माइनस जब तुमने जेड किया, तो जब आर में रियल नंबर्स में से जब तुम रेशनल नंबर माइनस कर दिए तो कौन बच गया, अरे बोलो भैया, इर्रेशनल नंबर। कौन बच गया, इर्रेशनल नंबर। अब खुद ही सोचो लॉजिक से, इर्रेशनल नंबर बच गया, क्या बचेगा, इर्रेशनल नंबर बनेगा मेरे भाई, इर्रेशनल नंबर। समझ गए, क्यों, क्योंकि सर रियल जो होता है रेशनल इरेशनल का पार्ट होता है, जब रेशनल माइनस करते इरेशनल ही तो बचा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा सर इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में है, बहुत आसान टॉपिक है ये, और ज्यादा सोचना नहीं है कि सर कैसे होगा कैसे होगा। मैंने बताया ना आपसे, मैं हूं, परेशान नहीं होना बिल्कुल। चलिए आगे बोल रहा हूँ भैया, डिसजॉइंट है कि नहीं। देखो ये हमें भी लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जमे रहो, ठहरे रहो यार, जाना नहीं यार, लास्ट क्वेश्चन है।
जल्दी जल्दी में भूल जाओगे तुम उसको। चलो भाई है यहाँ पे खड़ा आदमी। क्या क्वेश्चन है 12 नंबर, क्या कह रहा है बेटे, यहाँ कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। अब कहा था ये दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब तुम तीर घाट और भाई मीर घाट, ठीक है, तुम तीर घाट और भाई मीर घाट, भाई और तुम्हारे मेरे में कुछ कॉमन है ही नहीं है। आ जाओ, यहाँ दो है, दो नहीं है, तीन, अरे मिल गए, तीन कॉमन मिल गए तो डिसजॉइंट कैसे हो, क्या हो जाए, हाल सही है। यहाँ हुआ ए, ए दिख गया, कह रहा है आर डिसजॉइंट सेट होगा। अरे जब कॉमन दिख गया तो कहां से हो जाएगा यार। आगे चलो सर, यहाँ 2 है नहीं है, 6 है नहीं है, 10 है नहीं है, 14 नहीं है। हाँ ये है तीर घाट मीर घाट कहानी, ठीक है। आ जाओ भाई, यहाँ आ गया 2 नहीं है सर, 6 नहीं है, 10 नहीं है। देख लो तीर घाट मीर घाट, खुद ही देखो, 2 6 10 और 3 7 11 बिल्कुल अलग जा रहा है, बिल्कुल अलग। एक इवन है दूसरा ऑड। तो देखो भाई ये सेशन में भी खत्म हो चुका है और अब बारी आ गई है हमें अपने टेक्नोलॉजी को दिखाने का मेरे भाई। अब आप देखिए हम टेक्नोलॉजी आपको कैसे दिखाते हैं, समझिए। अब कुछ ना कुछ तो भाई बनता है बात, तो मैं आपको बता देता हूं। थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, मतलब ये देखो, इसे बोलते हैं एआई बेस्ड। और प्रभाकर सर ऑब्वियस बात है एआई बेस्ड ही हो जाएंगे कुछ दिन बाद, बस आपके क्वेश्चन हमारे जवाब फटाफट हो जाएंगे। जो अभी तक टिके थे मेरे भाई ना, वास्तव में वो बहुत बहुत ही ज्यादा हमारे गणपति बप्पा के जो है मतलब भक्त हैं। मैंने बताया था ये शुरुआत है। अगर आप शुरुआत कर दिए ना मेरे भाई, कि किसी भी चीज की शुरुआत करना बहुत कठिन होता है, कि पहले सोचना अरे मैं आईएएस बन पाऊंगा, अरे पहले सोच तो लो बन पाओगे कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगले मंथ में आपके पेपर्स है मेरे भाई। जो भी जहां भी जिस स्टेट से देख रहा है वो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भाई बनता है। इतनी देर तक मैं आपके सामने खड़ा था और एक ही क्वेश्चन आपको बताया, नहीं आया कमेंट करना, फिर से ये लेक्चर बनेगा। आप बिल्कुल नहीं सोचना इसके बारे में, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलता हूं क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और वो दोस्त, वो मेरे भाई जो बहुत लेट स्कूल ज्वाइन किए हैं, उनके तक बिल्कुल शेयर करिए और बराबर आप इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि सारे चैप्टर यहाँ पे कवर किए जाएंगे, क्योंकि भाई की लाइन है पेपर यहीं से बनेगा। थैंक यू।